दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है, जो कि 26 फरवरी को है और 11:08 सुबह स्टार्ट हो जाएगी और अगले दिन 8:54 तक रहेगी। 8:54 AM 11:08 AM टू 8:54 AM नेक्स्ट डे, मतलब 26 को है, 27 तारीख की सुबह तक ये तिथि रहेगी। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ये तिथि आती है। और इसका देखिए, हम सब महाशिवरात्रि पे बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन आज हम उस एक्सट्रैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि ये तिथि इतनी अच्छी क्यों है, ऐसा क्या हुआ था इस दिन। तो 99% लोग यही समझते हैं कि इस दिन भगवान शिव का और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये तिथि ऐसी शुभ मानी जाती है। नहीं, इसके पीछे और भी कारण है। जबकि ये महाशिवरात्रि का महत्व तो इनके विवाह से बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। आप ये भी कह सकते हो कि भगवान शिव की दृष्टि में ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण थी और इस दिन उन्होंने इसलिए विवाह का जब समय आया तो इस तिथि को चूज करके उन्होंने विवाह किया। महत्वता क्या है इस तिथि की, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे, इस ताकि आप जितने भी उपाय महाशिवरात्रि पे करते हैं उनका आपको क्रिस्टल क्लियर प्रभाव समझ आ जाएगा और वो प्रभाव फिर आपको देखने को भी मिलेगा जीवन में। क्योंकि यदि आप इसकी महत्वता जान लेंगे तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे इस उपाय से, इस तिथि से आप कनेक्ट हो जाएंगे, और जब वो कनेक्ट होंगे तभी वो रेमेडीज काम करेगी। क्योंकि जब हमारा किसी उपाय के प्रति फेथ बढ़ जाता है तो वो उपाय अपने आप काम करता है। ये ज्योतिष का एक गहरा सत्य है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, ढेर उपाय करेंगे लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता, विश्वास की कमी है। और एक व्यक्ति किसी के कहने पे मिट्टी का पुतला बना के मंदिर में रख आएगा, मिट्टी की गोलियां बना के मंदिर में दान कराएगा, 4 गोलियां आटे की वो मछलियों को डाल देगा, तो उसके काम होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक व्यक्ति किसी ज्योतिषी के कहने से एक रुद्राभिषेक करवा लेगा तो उसके बड़े बड़े ग्रह संकट टल जाते हैं। मामला सारा कहां पे अटकता है? आपके फेथ पर अटकता है। और फेथ कब आपका पक्का होगा? जब आप उस तिथि की महत्वता को समझ लेंगे। तो पहले हम महत्व की बात करेंगे। ये उस युग की बात है जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जिनको दायित्व दिया गया था कि आप भाई दुनिया को संभालिए। उनकी बहुत सारी पुत्रियां हुई, सप्त ऋषियों से शादी की गई। हम गोत्र बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर वो बंदा भारद्वाज गोत्र से है, वो कश्यप गोत्र से है, तो ये कंसेप्ट वहीं से आता है। तो इसी तरह से उनके जमाई थे चंद्रमा, जिनका विवाह दक्ष की 2 पुत्रियों के साथ हुआ था। एक का नाम रेवती था, एक का नाम रोहिणी था। रोहिणी उनको ज्यादा प्रिय थी, रेवती के साथ उनका लगाव कम था। तो रोहिणी में आपने देखा होगा कि चंद्रमा रोहिणी के नक्षत्र के अंदर 2 नंबर राशि में उच्च का माना जाता है, क्योंकि उनको वो प्रिय थी। तो जब दक्ष को इस बात का एहसास होता है कि चंद्रमा उनकी एक पुत्री के साथ अन्याय कर रहा है, तो वो प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र होते हैं, चंद्रमा को ये श्राप दे देते हैं कि तुम्हारा क्षय हो जाए। क्षय हो जाए का अर्थात मतलब है कि धीरे धीरे तुम्हारा जो शरीर जो है वो कमजोर होकर के, शिथिल होकर के तुम मृत्यु की तरफ तुम पहुंचना शुरू हो जाओ। तो वो ये परवाह नहीं करते कि मतलब उनकी पुत्रियों का पति जो है वो चला जाएगा दुनिया छोड़ के, पर उनको ये होता है कि उनका समाज में एक रुतबा है कि मैं न्याय से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो वो उनको श्राप दे देते हैं और सभी ब्राह्मण लोग मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि वो ऋषि थे जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी भगवान शिव के कहने पर, और उसका उन्होंने अपने लिए जीवन में उपयोग करके अपनी अकाल मृत्यु को टाल करके अमृत पान के समान उनको एक फल मिल गया था भगवान शिव के कहने पे। तो सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के जाते हैं मार्कंडेय ऋषि के पास भी, प्रभु हमें महामृत्युंजय मंत्र दे दो ताकि हम चंद्रमा की रक्षा कर सकें। तो वो इस दिन आज ही इसी रात, मतलब महाशिवरात्रि की जो रात तिथि जो है,
इसी तिथि पे उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था महामृत्युंजय मंत्र का, और इसी तिथि पे उन्होंने जन कल्याण के लिए इस मंत्र को सार्वजनिक किया था ताकि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का इस्तेमाल करके अकाल मृत्यु से बच सके। तो पहला कंसेप्ट तो यहां पे ये जुड़ गया कि चंद्रमा को बचाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की तिथि, महामृत्युंजय मंत्र को सार्वजनिक किया गया था शिवरात्रि वाले तिथि भी, सेम तिथि पे। और फिर आज ही के दिन शिव विवाह हुआ था, और ये पुराणों में लिखा गया है कि भगवान शिव ने खुद अपने मुख से कहा है कि जो आज के दिन व्रत करेगा, ये पर्टिकुलर जैसे रुद्राभिषेक है, जो भी शिवलिंग में हम उपाय करते हैं, उसको मैं अभय दान दूंगा। क्योंकि आज ही के दिन चंद्रमा को धारण किया था भगवान शिव ने अपने मस्तक पे, और चंद्रमा को यह कहा गया था कि जब तक तुम मेरे मस्तक पे रहोगे, प्रजापति दक्ष का तुम्हें जो श्राप है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें अभय दान दिया आज से, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने मिलकर भगवान भोले प्रकट हुए थे, लेकिन उन्होंने उस प्रजापति दक्ष के शाप की लाज को रखने के लिए फिर यह कहा गया था चंद्रमा को कि तुम 15 दिन तक घटोगे, 15 दिन तक तुम बढ़ोगे। इसलिए आपने देखा होगा जब कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है तो चंद्रमा कम होना शुरू हो जाता है, अमावस्या पे ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, और अमावस्या के बाद जब पूर्णिमा का पक्ष आता है, जो शुक्ल पक्ष आता है, तो धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और पूर्णिमा पे वो संपूर्ण हो जाता है। इससे क्या हुआ, चंद्रमा के लिए सबने मिलकर के महामृत्युंजय मंत्र से जप किया, हवन किया, तो भोले बाबा को खुद प्रकट होना पड़ा और उसको अभय दान देना पड़ा। अब आप देखिए, यदि कोई व्यक्ति संकटों से घिरा हुआ है, मान लीजिए कुछ कानूनी समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, तो आज के दिन यदि वो व्यक्ति खुद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा या करवाएगा, या आज के दिन संपूर्ण आहुति जो हवन करते हैं हम जप करने के बाद यदि आज के दिन करेगा, तो उसको उत्तम फल देगा। कभी भी जीवन में उसको भय नहीं रहेगा किसी बात का। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो देखिए, हम माता पार्वती और शिव के विवाह के लिए महाशिवरात्रि पे जोर देते रहते हैं, जबकि इस तिथि के और बड़े महत्व हैं। ठीक है, तो आप रेमेडीज क्या कर सकते हैं इस दिन? व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत की इतनी महिमा कही गई है महाशिवरात्रि के व्रत की, आप किसी भी जगह पे जाकर के, भगवान शिव ने खुद अपने मुख से ये बात कही है, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जो आज के दिन व्रत करेगा, यदि वो करने हैं तो सुयोग्य वर मिलेगा, वैवाहिक जीवन खराब है तो अच्छा होने लगेगा, पुरुषों की मनोकामना पूर्ति होगी। मान लीजिए कोई आपका बड़ा काम अटका हुआ है, आप मनोकामना मन में रख के आज के दिन व्रत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फलित होगा। रुद्राभिषेक जरूर कीजिए, दूध के साथ, शहद के साथ, दूध के अंदर केसर मिला लीजिए, लस्सी के साथ, दही के साथ, बहुत सारी चीजें हैं। आपकी क्या जरूरत है, किस ग्रह से रिलेटेड आपको बाधा आ रही है, उस ग्रह से रिलेटेड यदि आप रुद्राभिषेक करवाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल है। मान लीजिए मंगल ग्रह की बाधा है, आप शहद को सम्मिलित करें, रुद्राभिषेक करवाएं, दूध से साथ में आप शहद डाल लीजिए, पानी के अंदर, दूध के अंदर आप केसर मिक्स कर सकते हैं। राहु केतु की बाधा है, सफेद काले तिल का आप उपयोग कर सकते हैं, दूध में मिला करके शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। कोई पेमेंट फंसी हुई है, पुराना कोई पैसों से संबंधित कार्य अटका पड़ा है, आप गन्ने के रस से आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मंदिर में जो पंडित जी हैं वो भी गाइड कर देंगे, लेकिन जरूर करवाना चाहिए, यदि आप संभव है आपके लिए तो जरूर करना चाहिए। बेनिफिट्स हमने भी डिस्कस कर लिए कि मनोकामना पूर्ति, अभय वरदान, कोई भय खत्म हो जाएगा जीवन से। फोबिया रहता है किसी को आज के दिन, तो उसको जरूर कोई ना कोई उपाय शिवरात्रि पे जरूर करना चाहिए। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही उनको अच्छा वर मिल सकता है। देखिए, हर तिथि की अपनी महत्वता होती है, लेकिन इतना बड़ा सुअवसर आपको मिल रहा है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पे, तो इसका अच्छे से उपयोग करें, व्रत जरूर रखने का प्रयास करें। इस व्रत की बहुत महत्वता है, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इसका। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।